नमस्ते दोस्त। आज का टॉपिक है डोनेशन, जो हिंदी में कहते हैं उसको चंदा लेना। आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ जगहों में काफ़ी चंदा डोनेशन की कल्चर अभी तक छोड़ा नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो एरिया, जो टाउन, जो सिटी डेवलपमेंट पे है, तो उसमें काफ़ी सारे कंपनीज आते हैं उस टाउन पे, उस सिटी पे बिजनेस करने के लिए। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सिटी में, टाउन में जो क्लब संगठन और जो एसोसिएशन, जो जिले का, एरिया का जो टीम मेंबर, क्लब मेंबर्स, जो भी लोग होता है, तो ये लोग कुछ भी फंक्शन, फेस्टिवल, पूजा और एनी स्पोर्ट इवेंट वगैरह को लेकर इसमें चंदा मांगने के लिए आ जाता है कुछ बिजनेस मैनेजर्स की लोग बिजनेस एरिया के साथ में। तो उससे क्या होता है, तो चलते चलते जो क्या इम्पैक्ट होता है और आने वाला बिजनेस करने वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और टाउन को डेवलपमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उसके चलते आज के टॉपिक में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को डिले ना करें, शुरू हो जाता है। मान लो आपका एक एरिया में या सिटी में या टाउन में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बहुत सारे कंपनी आया हुआ है और बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह आ रहा है आपके एरिया में, आपका एरिया डेवलपमेंट हो रहा है। तो उससे क्या होता है, आपके एरिया में अगर चंदा कल्चर आपने छोड़ा नहीं है, जो शॉपिंग मॉल जो आ रहा है तो बिजनेस के लिए आ रहा है, या कोई बिजनेस की मोड लेकर आ रहा है तो बिजनेस करने के लिए आ रहा है, उसमें क्या होता है, हम लोग लोकल एरिया, लोकल के लोग क्या होता है कि जैसे अरे बिजनेस आया, इसका तो अच्छा बिजनेस हो रहा है, उसको चलो हम चंदा मांगने चले जाते हैं। तो चंदा मांगने चला जाता है, चलो आप फेस्टिवल हो या पूजा चल रहा है या कोई स्पोर्ट की इवेंट वगैरह, कोई भी फंक्शन चल रहा है, तो बोलता है कि चलो यार एरिया का शॉपिंग मॉल में या दुकानों में जाके हम लोग चंदा मांगते हैं। तो चंदा मांगने चला जाता है। अभी उसमें क्या होता है, बिजनेस जो कर रहा है उनको भी सोचना पड़ता है कि उनकी जो शॉपिंग मॉल में जो रह रहा है, जो मैनेजर है या टीम मेंबर है जो इसको बिजनेस को संभाल रहा है, तो उनकी राइट्स नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको भी उनकी हेड ऑफिस से मॉनिटरिंग किया होता है, तो उसको कोई राइट नहीं होता है पैसा निकाल के आपको जो मांगे आपको दे दे। तो उनके भी एक कल्चर होता है, इनकी भी एक चैनल होता है कि कहाँ से अप्रूवल लेंगे, किससे परमिशन लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होता है। तो इसकी बीच में क्या होता है, जो लोकल का जो चंदा मांगने के लिए जो आया है, इनको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, उनको तो बस दुकान देखा है पैसा दे दो। तो उसके बाद क्या होता है, कोई कोई लोग उसमें पैसा नहीं दिया है तो ज़बरदस्ती में उतारा जाता है। ठीक है, तो भाई तुमको हम जो मांगे पैसा देना पड़ेगा, नहीं देगा तो हम दुकान बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, फलाना चालू हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका एरिया में जो डेवलपमेंट होगा उससे ही नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लो कोई एक आपका टाउन में एक शॉपिंग मॉल आया, ठीक है, शॉपिंग मॉल आया तो उसमें 10 15 20 लोग काम करेगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, उसकी शॉपिंग मॉल की आसपास जितना भी जो लोग रहेगा, छोटा मोटा दुकान आ जाएंगे शॉपिंग मॉल की आसपास, उनको भी रोजगारी मिल जाएगा, उनको भी बिजनेस मिल जाएगा। तो उनको भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनको भी कुछ कमाने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए उनको मिल रहा है, जो शॉपिंग मॉल और बिजनेस जो आ रहा है टाउन में, उससे फ़ायदा हो रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर आपने ज़बरदस्ती में उतार आया कि पैसा नहीं दिया तो हम दुकान तोड़ देंगे, बिजनेस तोड़ देंगे, दुकान बंद करा देंगे, अगर इस तरह की धमकी चालू हो जाता है तो नुकसान उसी टाउन को ही होता है। तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट की आपको इफेक्ट पड़ेगा। उसके पास, उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर जो फैमिली होगा, जो उनकी डिपेंडेंसी होता है, जो नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, उनकी फैमिली चलाएगा, तो वो नौकरी चला जाएगा। शॉपिंग मॉल वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इनके तो बिजनेस एक्सपांडेड होता है, कोई बंद करके चला गया तो उनको तो बहुत सारे दुकानें या बिजनेस, चेन बिजनेस हो जाता है। तो अगर आपकी टाउन में अगर एक दुकान बंद हो जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फिर शॉपिंग मॉल बंद करके चला जाएंगे तो आपको ही नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी टाउन का डेवलपमेंट पे रुकावट आ जाता है। ये मानिए ना मानिए, आप इस बात को आप एक बार गौर कीजिए
इस वीडियो को जो भी दिख रहा है, समझ रहा है, इसको प्लीज़ आप सोचिए। आपका टाउन की डेवलपमेंट को लेकर आप अगर चिंता करते हो तो ये चंदा और डोनेशन मांगने की जो कल्चर है, मिनिमम से मिनिमम आप कम करिएगा, ठीक है। तो उससे आपको टाउन को डेवलपमेंट पे बहुत फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ आपकी टाउन की इज्जत भी बने रहेगा इंडिया में, ऑल इंडिया में। अभी क्या होता है, एक कंपनी है, उनकी हेड ऑफिस मान लो कहीं बॉम्बे में है, उनकी हेड ऑफिस, तो उनकी पूरा पैन इंडिया उनकी बिजनेस एक्सपांडेड रहता है। तो मान लो आपके एक पर्टिकुलर टाउन में ये सब चंदा के गलत आपने चालू किया, तो हेड ऑफिस जो है उस बिजनेस की, उनको पता चल जाता है हाँ ये एरिया में तो ये चंदा का लफड़ा है। तो आपका टाउन की नाम जो है कहीं ना कहीं पूरा इंडिया में नाम खराब हो जाता है, हाँ यार ये टाउन में तो ये चंदा का कल्चर है बहुत। सो इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि जो चंदा बिजनेस है, जो डोनेशन का जो बिजनेस है, इसको अपना एरिया की टाउन को, सिटी को डेवलपमेंट में लाना चाहते हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आना चाहते हो आपके एरिया में, टाउन में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एरिया में बिजनेस एक्सपांड हो जाए और आपको एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी ना हो, तो अगर ये चाहते हो तो आपको चंदा कल्चर आपको कम करने के लिए आप सोचना चाहिए। और इसमें क्या होता है, आप एक बार चंदा मांगते हैं, साल में एक फेस्टिवल आया, एक पूजा आया, जो भी धर्म का नाम पे जो भी बनता है, वो एक बार चंदा लेने के चक्कर में पूरा टाउन की डेवलपमेंट में आप रुकावट ला रहे हो, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। आप इस बात को गौर कीजिएगा, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। मेरा चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर दीजिए। अगले बार आने वाला वीडियो, आने वाला टॉपिक में आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा वीडियो कोई भी मिस ना करें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ज़रूरी है मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच।